नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। मनीष कश्यप की नानी मर गई। जी हां, मनीष कश्यप की नानी सच में मर गई। यानी आप लोग मुहावरा नहीं समझिएगा, नानी मर गई। तो मनीष कश्यप की नानी जो है वो तो सच में मर गई। कारण क्या था कि मनीष कश्यप जब कमाने लगे, मनीष कश्यप जब लगभग 10 लाख रुपए का महीना यूट्यूब फेसबुक से कमाने लगे, यूट्यूब के चैनल से और फेसबुक पेज से जब वो कमाने लगे, तो अपनी कैंसर पीड़ित नानी का इलाज कराते थे। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि तेजस्वी यादव के दोस्त एम के स्टालिन और तेजस्वी की सरकार ने मनीष कश्यप को जेल भिजवा दिया। आरोप क्या था, उलूल वो सब आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना निराधार आरोप था। कहा गया था कि 2 राज्यों में संघर्ष कराया उन्होंने। ये बात अलग है कि दोनों राज्य का एक छोटा सा खेत, छोटा सा खलियान का एक पुआल तक नहीं जला था, लेकिन फिर भी वो आरोप लगा करके उनको जेल भेजा गया। तो उसी दौरान जब वो जेल में गए और जब ये लोग आरोप नहीं प्रूफ कर पाए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं, मैं एक वकील हूं, मैं जानता हूं कि मनीष कश्यप पर जो वर्ग संघर्ष की धारा है यानी 153B, वो कहीं से लागू नहीं हो रही थी। ये बातें मैंने सैकड़ों इंटरव्यूज में ये बातें मैंने बता दिया था। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे जैसे एक मोतिहारी सिविल कोर्ट के वकील को अगर ये बात मालूम है, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव के जो वकील लोग हैं उनको भी मालूम है, स्टालिन के जो वकील लोग हैं उनको भी मालूम है। तो विद्वान अधिवक्ताओं ने इन लोगों को कहा होगा कि आपके केस में कोई दम नहीं है, अलग से कुछ उपाय करिए जिससे मनीष कश्यप कुछ दिन जेल में रह जाए। तो लोगों ने एनएसए लगा दिया, यानी तमिलनाडु की सरकार ने एनएसए लगा दिया। एनएसए का दुरुपयोग करते हुए मनीष कश्यप को लगभग 9 महीने तक जेल में रखा गया और उस दौरान काला पानी जैसी सजा उनको भुगतनी पड़ी। इतना सब कुछ हो रहा था और उनकी नानी जो है वो कैंसर से पीड़ित नानी, जिनका मनीष कश्यप एक बहुत ही सफल इलाज करा रहे थे, वो उस इलाज के बदौलत जी रही थी। उसके बाद मनीष कश्यप जब जेल में चले गए तो दवा के बिना वो नानी तड़पने लगी। उस नानी की बूढ़ी आंखें इंतजार कर रही थी कि मेरा नाती कब आएगा और मेरा फिर से इलाज कराएगा। लेकिन इलाज में एक बड़ा सा गैप, लगभग 9 महीने का गैप हुआ, जिसके कारण वो कमजोर हो गई और आखिर में उस बूढ़ी नानी ने आज दम तोड़ दिया। मनीष कश्यप उस नानी को देख करके बहुत रोए थे, तो पूरा बिहार उनके साथ भावुक हो गया था जब वो जेल से निकल के आए थे। अब मनीष कश्यप अपने व्यस्ततम समयों में से, अपने सेलिब्रिटी टाइप ऑफ लाइफ में से समय निकाल करके और अब वो सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए मनीष कश्यप अपनी नानी के सर या अपने गांव में समय गुजारेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं। अभी उनको थोड़ा एकांतवास और गांव का जो जीवन है वो बिताना चाहते हैं, शहर के कोलाहल से दूर वो गांव पहुंच गए हैं। अब ये बताइए कि मनीष कश्यप की नानी मरने के पीछे कौन जिम्मेदार है? हम क्यों नहीं माने कि तेजस्वी यादव जिम्मेदार है? हम क्यों नहीं माने कि स्टालिन जिम्मेदार है? अगर मनीष कश्यप जेल नहीं गए होते, उन पर झूठा एनएसए नहीं लगाया गया होता, तो हो सकता है कि मनीष कश्यप की नानी आज भी जीवित रहती। खैर, अब तेजस्वी यादव की भी नानी मरेगी। अब ये जो नानी है वो कोई असली वाली नानी नहीं मरेगी, मुहावरे वाली नानी। जब सीबीआई और ईडी के डर से तेजस्वी यादव की नानी मरती है, तो ये लोग आकर के वही पुराना राग लाते हैं, मोदी सरकार तानाशाह हो गई है, मोदी सरकार झूठे मुकदमे में फंसा रही है, मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का डर दिखा रही है। भैया तेजस्वी यादव जी, सीबीआई और ईडी अगर केंद्र के हाथ में है तो आपके हाथ में भी तो सीआईडी थी और ईओयू थी। क्या दोष था मनीष कश्यप के साथ काम कर रहे हैं उन सारे पत्रकारों का कि ईओयू ने उन पर केस कर दिया? क्या दोष था मनीष कश्यप के चैनल के लिए काम करने वाले या उनके प्रोड्यूसर मनी द्विवेदी के रिश्तेदारों के घर पर ईओयू की छापेमारी करने की? क्या जरूरत थी राकेश तिवारी को जेल भेजने की? क्या जरूरत थी नागेश सम्राट को उतना बुरा तरीका से टॉर्चर करने की? क्या जरूरत थी अभिषेक मिश्रा पर 10 कितना मुकदमा लादने की? और क्या जरूरत थी अनिल दुबे को झूठा फंसाने की? क्योंकि आपके हाथ में ईओयू था, आपके हाथ में सीआईडी था, आपके हाथ में बिहार पुलिस थी। आपने दुरुपयोग किया और गरीब के बच्चों की हाय आपको लगेगी। और एक बात याद रखिएगा तेजस्वी यादव जी, ये कलयुग है, इसमें इसी जन्म में लोगों को भोगना पड़ता है। आपके पिताजी ने जो किया वो भोगा। आपके पिताजी बिहार को दर्द दिए, जंगल राज दिए, नतीजा कोर्ट ने उनको सजा याफ्ता मुजरिम करार दिया और उनकी स्थिति ये हो गई कि बुढ़ापे में 80 वर्ष की लगभग उम्र में 10 साल 5 साल और जीने के लिए दुनिया के पहले बाप लालू जी बन गए, जिन्होंने अपनी बेटी का, जवान बेटी का किडनी तक ले लिया। जबकि एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बेटी को अगर नाखून लग जाए, निडिल लग जाए तो बाप को दर्द होता है। आपके पिताजी लालू यादव ने किडनी तक अपनी जवान बेटी का ले लिया। बड़े बेटे की शादी हुई, औलाद नहीं हुई, तलाक हो गया। तो ये जो ऊपर वाले ने सजा दिया है आपको भी देंगे। आपकी भी नानी मरेगी, आपकी नानी मरेगी सीबीआई और ईडी के कारण, और आपको भी जेल जाना होगा तेजस्वी यादव जी, क्योंकि
आपकी भी फाइलें खंगाली जा रही है। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर जो कथित रूप से आपने अरबों का घोटाला किया है, उसमें युवाओं की हाय लगेगी, मनीष कश्यप की हाय लगेगी, और मनीष कश्यप की उस स्वर्गीय बूढ़ी दादी का श्राप आपको लगेगा, मनीष कश्यप का श्राप लगेगा, और तेजस्वी यादव जी आपको भी जेल जाना होगा। आप देख लीजिएगा, आप जेल जाएंगे, क्योंकि विजय सिन्हा यही बात बोल रहे हैं। और ऊपर वाले के दरबार में न्याय होता है, ऊपर वाले के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। फिलहाल मनीष कश्यप की नानी सच में मरी है, और तेजस्वी यादव की नानी बार बार मरेगी, मुहावरे वाली नानी। जय हिंद, जय